हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 एजुकेशनल या टीचिंग मीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल मीडिया के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे एजुकेशनल मीडिया की डेफिनेशन, उसके पर्पज, उसके कंपोनेंट्स, उसके प्रिंसिपल्स और उसके स्टेप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एजुकेशनल मीडिया। तो एजुकेशनल मीडिया में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजुकेशनल मीडिया की डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो एजुकेशनल मीडिया है वो क्या होता है। Educational media refers to all the materials, tools and technologies used by teachers to make teaching and learning more effective, interesting and understandable। तो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मीडिया उन सभी मटेरियल्स, टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को कहते हैं जिनका यूज एक टीचर है वो टीचिंग और लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए करता है। इट इंक्लूड्स चार्ट, मॉडल्स, वीडियोज़, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, ऑडियो सिस्टम्स एंड अदर टीचिंग एड्स यूज्ड टू इम्प्रूव लर्निंग। एजुकेशनल मीडिया में चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियोस, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, ऑडियो सिस्टम्स और दूसरे टीचिंग एड्स को इंक्लूड किया जाता है जो लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल मीडिया के पर्पजेज़ के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है टू मेक टीचिंग मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो जो एजुकेशनल मीडिया होता है वो स्टूडेंट की स्टडी को क्लियर और ईजी बनाता है, जिससे स्टूडेंट को टॉपिक जल्दी समझ में आ जाता है। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट थ्रू विजुअल एंड ऑडियो सपोर्ट। तो एजुकेशनल मीडिया में जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उनको विजुअल और ऑडियो के सपोर्ट के थ्रू स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स से वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी अच्छे से समझ पाते हैं। टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन लर्निंग। जब टीचिंग इंटरेस्टिंग टूल्स के थ्रू होती है तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज होता है। टू सेव टाइम एंड एफर्ट इन एक्सप्लेनिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। एजुकेशनल मीडिया से क्या होता है, मॉडल्स या वीडियो के थ्रू जो टीचर है वो कम टाइम में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको इजीली स्टूडेंट्स को समझा पाते हैं। टू इम्प्रूव रिटेंशन एंड मेमोरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एजुकेशनल मीडिया में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो एक टॉपिक को देखते हैं और उसे सुनते हैं, जिससे वो टॉपिक है वो उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। टू प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। एजुकेशनल मीडिया जैसे वीडियो और ऑडियो एड्स है वो स्टूडेंट को रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो एजुकेशनल मीडिया के जो टूल्स हैं उनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। विजुअल मटेरियल्स और केस बेस्ड वीडियो स्टूडेंट्स को सोचने और एनालिसिस करने पर मजबूर करते हैं, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स। एजुकेशनल मीडिया से जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होती है, जिससे स्टूडेंट्स के लर्निंग रिजल्ट्स और एजुकेशन की क्वालिटी है दोनों इम्प्रूव होते हैं। पर्पज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल मीडिया के कंपोनेंट्स के बारे में और जानते हैं कि जो एजुकेशनल मीडिया है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर, थर्ड है कंटेंट या मैसेज, फोर्थ है मेथड ऑफ डिलीवरी और फिफ्थ है लर्नर। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक एजुकेशनल मीडिया के कंपोनेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, रेडियो एंड माइक्रोफोन। तो हार्डवेयर उन फिजिकल डिवाइसेज को कहते हैं जो टीचिंग में यूज होते हैं, जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, रेडियो या माइक्रोफोन। इट हेल्प इन डिलीवरिंग ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जो एजुकेशनल मीडिया के डिवाइसेज होते हैं वो ऑडियो और विजुअल इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, जिससे स्टूडेंट है वो देखकर और सुनकर सीखता है। इट मेक्स टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। हार्डवेयर के थ्रू जो टीचिंग है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बन जाती है। हार्डवेयर के बाद में सेकंड कंपोनेंट आता है वो है सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वीडियोज़, एनिमेशंस एंड ई लर्निंग मॉड्यूल्स। तो सॉफ्टवेयर उन डिजिटल मटेरियल्स को कहते हैं जो टीचिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी, वीडियोस, एनिमेशन और ई लर्निंग मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर कंटेन द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। सॉफ्टवेयर में एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर होता है जो स्टूडेंट को सिखाया जाता है। इट शुड बी एक्यूरेट, अपडेटेड एंड रिलेटेड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो टॉपिक्स या नॉलेज है वो एक्यूरेट, अपडेटेड और लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के बाद में थर्ड कंपोनेंट आता है वो है कंटेंट या मैसेज। कंटेंट इज़ द इंफॉर्मेशन और मैसेज डिलीवर थ्रू एजुकेशनल मीडिया। तो कंटेंट या मैसेज वो इंफॉर्मेशन होती है जो एजुकेशनल मीडिया के थ्रू स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती है। कंटेंट मस्ट बी क्लियर, करेक्ट एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक।
तो जो कंटेंट होता है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस। कंटेंट या मैसेज को लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर उसे समझना चाहिए या फिर उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इट शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो कंटेंट या मैसेज होता है उसकी लैंग्वेज सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो उस टॉपिक को ईजिली समझ सके। कंटेंट या मैसेज के बाद में फोर्थ कंपोनेंट आता है, वो है मेथड ऑफ डिलीवरी। मेथड ऑफ डिलीवरी रेफर्स टू हाउ द मीडिया इज यूज्ड इन टीचिंग। तो मेथड ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है कि एजुकेशनल मीडिया को टीचिंग में कैसे यूज किया जाता है। इट इंक्लूड क्लासरूम टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। मेथड ऑफ डिलीवरी में डिफरेंट मेथड्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग। और ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है क्लासरूम प्लस ऑनलाइन दोनों का मिक्स में करके टीचिंग करवाना। द मेथड शुड एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। जो नॉलेज को शेयर करने का मेथड है वो ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे। मीडिया शुड बी यूज्ड एट द राइट टाइम ड्यूरिंग द लेसन। मीडिया को लेसन के सही टाइम पर यूज करना चाहिए ताकि जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो। मेथड ऑफ डिलीवरी के बाद में नेक्स्ट फिफ्थ कंपोनेंट आता है, वो है लर्नर। द लर्नर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल मीडिया। तो जो लर्नर होता है या स्टूडेंट होता है वो एजुकेशनल मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। एजुकेशनल मीडिया शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज एंड लेवल। तो जो एजुकेशनल मीडिया है वो हमेशा स्टूडेंट की एज, लेवल और उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। इट शुड कंसिडर लर्नर नीड्स एंड इंटरेस्ट। मीडिया चूज़ करते वक्त स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। द मेन गोल ऑफ मीडिया इज टू इम्प्रूव लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। एजुकेशनल मीडिया का मेन गोल होता है लर्नर की अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को इम्प्रूव करना। कंपोनेंट्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल मीडिया के प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है द एजुकेशनल मीडिया शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो एजुकेशनल मीडिया होता है वो हमेशा टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना चाहिए। इट शुड बी सूटेबल टू स्टूडेंट्स एज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। एजुकेशनल मीडिया स्टूडेंट्स की एज और अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो इजीली टॉपिक को समझ सके। द मीडिया शुड बी सिंपल, क्लियर एंड अट्रैक्टिव। एजुकेशनल मीडिया सिंपल, क्लियर और अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो बना रहे टॉपिक पर। इट शुड सपोर्ट द लेसन, नॉट रिप्लेस द टीचर। इसका मतलब है कि जो एजुकेशनल मीडिया है वो एक टीचर की जगह नहीं ले सकता है, वो ओनली लर्निंग या लेसन है उसको सपोर्ट कर सकता है। इट मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड बिफोर यूज। एजुकेशनल मीडिया को यूज करने से पहले चेक और टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इट शुड एनकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। एजुकेशनल मीडिया ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व कर पाए। मीडिया शुड बी इकोनॉमिकल एंड ईजिली अवेलेबल। एजुकेशनल मीडिया ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल भी होना चाहिए। इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द मेन टॉपिक। एजुकेशनल मीडिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट्स का अटेंशन है वो मेन टॉपिक से हटा दे, यानी उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दे। प्रिंसिपल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स इन यूजिंग एजुकेशनल मीडिया के बारे में, यानी जो एजुकेशनल मीडिया है उसको कैसे कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन सी स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो एजुकेशनल मीडिया में मेनली 4 स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्लानिंग, सेकंड है प्रिपरेशन, थर्ड है प्रेजेंटेशन और फोर्थ है इवाल्युएशन। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक स्टेप के बारे में, जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है वो है प्लानिंग। इन प्लानिंग द टीचर डिसाइड्स व्हाट टू टीच, विच मीडिया टू यूज, हाउ टू यूज इट। यानी प्लानिंग में जो टीचर होता है वो पहले से डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, कौन सा मीडिया यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है। द प्लानिंग एंश्योर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग से टीचिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है और क्लास है वो स्मूथली कंडक्ट होती है। प्लानिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है वो है प्रिपरेशन। द टीचर प्रिपेयर द मटेरियल्स एंड चेक्स इक्विपमेंट बिफोर क्लास। प्रिपरेशन का मतलब है कि टीचर क्लास से पहले सारे मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स है वो मीडिया के रेडी करे और उन्हें चेक करे। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग प्रोजेक्टर, अरेंजिंग चार्ट्स, चेकिंग इंटरनेट कनेक्शन। यानी एजुकेशनल मीडिया में सबसे पहले टीचर है वो चेक करे कि प्रोजेक्टर सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, चार्ट्स है वो अपने पास अवेलेबल है या नहीं है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन है वो है या नहीं है। प्रिपरेशन के बाद में थर्ड स्टेप आती है वो है प्रेजेंटेशन। द टीचर यूजेज द मीडिया ड्यूरिंग टीचिंग। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टीचिंग के दौरान एक टीचर के द्वारा सही मीडिया का यूज करना।
जैसे एक्सप्लेन क्लियरली, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, रिलेट मीडिया टू टॉपिक। यानी इस स्टेज में जो टीचर होता है वो मीडिया का यूज करता है स्टूडेंट्स को लेसन समझाने के लिए, जिसमें जो टीचर है वो टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है टॉपिक में और मीडिया को टॉपिक से रिलेट करता है। प्रेजेंटेशन के बाद में लास्ट स्टेप आती है, वो है इवाल्वेशन। आफ्टर टीचिंग द टीचर इवालुएट्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद में इवालुएट करता है। जैसे डिड स्टूडेंट अंडरस्टैंड, क्या स्टूडेंट्स को टॉपिक है वो समझ में आया है या नहीं आया है। वाज मीडिया इफ़ेक्टिव, क्या जो मीडिया का यूज किया है टीचर ने वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था। व्हाट इम्प्रूवमेंट आर नीडेड, कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें हैं वो एक टीचर इवालुएट करता है, जिससे जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी स्मूथली रन कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक एजुकेशनल मीडिया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मीडिया या एजुकेशनल मीडिया के टाइप्स के बारे में।